गोरी कौवी अपने बच्चे से कहती है, आजकल जंगल में इतना चिड़िया हो गई है कि भोजन खोजना मुश्किल हो गया है। मेरे पास एक तरकीब है, मैं चाहूँ तो चिड़िया मुझे खुद खाना ला कर देगी। बोलो बोलो, वो कौन सा तरकीब है? आओ मेरे पास, कानों में बताता हूँ। फिर छोटू कौवा अपनी माँ के कानों में तरकीब बताने लगता है। हाँ, यह तरकीब तो मुझे बहुत अच्छा लगा। दूसरे दिन छोटू कौवा उड़ते हुए जा रहा था। टूना चिड़िया को देखकर टक्कर मार देता है और गिर जाता है और छटकाने लगता है। ओह, मर गया, तूने मेरा पंख तोड़ दिया, बचाओ। तू ही ना हमें पहले टक्कर मारा, हमारे में क्या दोष है? तेरे वजह से मेरा पंख टूट गया, मैं अपने घर कैसे उड़कर जाऊंगा? बचाओ बचाओ। फिर टूना चिड़िया वहाँ से उड़ते हुए उसकी माँ को बुलाने चला जाता है। थोड़ी देर के बाद उसकी माँ आ जाती है। गोरी कौवी अपने बच्चे के पंख पर खून देखकर परेशान हो जाती है और पूछने लगती है, बेटा तुम्हारे पंख पर खून कैसे निकल रहा है? माँ, वो चिड़िया के बच्चे ने हमें टक्कर मार दिया है। फिर गोरी कौवी अपने बच्चे को लेकर वहाँ से अपने घर चली जाती है। थोड़ी देर के बाद ही रानी चिड़िया के पास आ जाती है और कहने लगती है, चिड़िया चिड़िया, रानू चिड़िया के बच्चे ने हमारे बच्चे को पंख तोड़ दिया है, बहुत ज्यादा पैसा लग रहा है, कल हमारे द्वार पर पंचायती है, चली आना। ठीक है गोरी बहन, मैं तुम्हारे द्वार पर कल चली आऊंगी। फिर गोरी कौवी वहाँ से सीधे राज चिड़िया के पास आती है और कहने लगती है, मैं तुम्हारे पास इसलिए आई हूँ, मेरे बच्चे को रानू चिड़िया के बच्चे ने पंख तोड़ दिया है, कल हमारे द्वार पर पंचायती है, चले आना। ठीक है, मैं कल तुम्हारे द्वार पर चला आऊंगा। फिर गोरी कौवी सुंदरी चिड़िया के पास आती है और सुंदरी चिड़िया से कहने लगती है, चिड़िया चिड़िया, वो रानी चिड़िया के बच्चे ने हमारे बच्चे को पंख तोड़ दिया है, कल हमारे द्वार पर पंचायती है, चली आना। ठीक है कौवी बहन, मैं तुम्हारे द्वार पर कल पंचायती में आ जाऊंगी। दूसरे दिन जंगल के सभी चिड़िया गोरी कौवी के द्वार पर इकट्ठा हो जाती है। पंचमुखे परमेश्वर होता है, मैं आप सभी चिड़ियाओं को इसीलिए बुलाई हूँ, रानू चिड़िया के बच्चे ने हमारे बच्चे को पंख तोड़ दिया है, बहुत पैसा लग रहा है और मैं कहीं भी नहीं जा सकती अपने बच्चे को दाना लाने के लिए। ठीक है, हम तुम्हारी बात समझते हैं, जितना पैसा लगे रानू चिड़िया को लगाना पड़ेगा और जब तक तुम्हारा बेटा ठीक न हो जाए तब तक भोजन ला कर देना पड़ेगा। ठीक है, हमारे बच्चे से तो गलती हो गया है, मुझे सब मंजूर है। फिर रानू चिड़िया गोरी कौवी को पैसा निकाल कर देती है और कहती है, ये लो पैसा, अपना बेटा का इलाज कराओ, कल से तुम्हारे बेटे के लिए दाना लाती रहूंगी। टूना चिड़िया अपनी माँ को देखकर रोने लगता है और कहता है, माँ माँ, मैंने कुछ नहीं किया, वो कौवे के बेटे ने ही हमें टक्कर मारा और गिर गया। हाँ बेटा, मैं सब समझती हूँ, वो हमें पैसा और मुफ्त में दाना खाने के लिए नाटक किया है। फिर दूसरे दिन रानू चिड़िया गोरी कौवी के बच्चे के लिए भोजन लेकर आती है और भोजन देकर चली जाती है। कभी कभी जंगल से सेब लेकर आती है और गोरी कौवी को देकर चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। गोरी कौवी के बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, हमारा तरकीब कैसा लगा? हमें बहुत अच्छा लगा। चिड़िया से मत कहना कि मैं ठीक हो गया हूँ, वो हमारे लिए दाना लेकर आती रहेगी, हम दोनों खाते रहेंगे। मैं किसी से नहीं कहूँगी कि तुम ठीक हो गए हो। छोटू कौवा उड़ते हुए जा रहा था। टूना चिड़िया देख लेता है, तुरंत अपनी माँ के पास आता है और अपनी माँ से कहने लगता है, माँ, आज मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो कौवी आंटी की बेटा बिल्कुल ठीक हो गया है, उड़ते हुए जंगल की ओर जा रहा था। वो कौवी हमें उल्लू बना रही है, आज से दाना देना बंद, जब हमारे पास आएगी तो अच्छा सबक सिखाऊंगी। ऐसे ही 4-5 दिन बीत जाता है। रानू चिड़िया भोजन लेकर नहीं जाती है। गोरी कौवी तुरंत उसके पास आती है और पूछने लगती है, चिड़िया चिड़िया, आज कई दिन हो गया हमारे बच्चे के लिए भोजन लेकर नहीं आई, चली जाओ वरना यह देख लो डंडा, तेरे बच्चे को इलाज भी कराऊं और जिंदगी भर भोजन भी दूं। फिर गोरी कौवी उदास होकर वहाँ से चली जाती है। रानू चिड़िया गोरी कौवी को अच्छा सबक सिखाती है। प्यारे दोस्तों, अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।